ऐसा कहा जाता है कि सफारी में आपको अगर टाइगर ना दिखे तो समझ लें कि उसने आपको ज़रूर देखा है। दिस वन स्टेटमेंट इज़ इनफ टू सम अप आवर लास्ट 3 days इन द जंगल्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये पहली बार था जब हमने 4 दिन में 8 सफारीज प्लान की थी, 4 कान्हा टाइगर रिजर्व में और 4 पेंच टाइगर रिजर्व में। उनमें से अनफॉर्चुनेटली कान्हा की 3 और पेंच की 2 सफारीज में हमें एक भी टाइगर या लेपर्ड नहीं दिखा था। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा डीमोटिवेट होना नेचुरल है, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनने में वक्त नहीं लगता। एज दे राइटली से, फॉर्चून फेवर्स द वंस हु नेवर गिव अप। इस बात का प्रूफ हमें जल्द ही मिला, जहां 5 अनसक्सेसफुल सफारीज के बाद हमें मिली एक मैजिकल एंड एक्सक्लूसिव साइटिंग ऑफ टाइग्रेस T67। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। आज हम हैं सिल्लारी जोन में, जो महाराष्ट्र साइड के पेंच टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। पेंच टाइगर रिजर्व एक ऐसा अनोखा पार्क है जिसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है तो कुछ महाराष्ट्र में, और ये दोनों स्टेट्स बहुत ही प्रोफेशनली इसे मैनेज करते हैं। वैसे तो हमने पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में दूसरे जोन्स में काफ़ी सफारीज की हैं, बट सिल्लारी जोन उन सब से अलग है। यहाँ हर 1 किलोमीटर पर एक नया लैंडस्केप दिखाई देता है, एंड वी वर स्टन्ड बाय द शेयर ब्यूटी ऑफ दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर कहीं डेंस फॉरेस्ट नजर आता है तो कहीं ब्यूटीफुल ओपन ग्रासलैंड्स, कभी टीक और सॉल के लंबे पेड़ दिखते हैं तो कभी यूनिक एंड फेमस बैम्बू टनल, कभी फ्लैट टेरेन होती है तो कभी लेपर्ड माउंटेन जैसे ऊंचे पहाड़। लैंडस्केप के साथ साथ ये पार्क एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज में भी काफ़ी रिच है। यहाँ करीब 30 से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं तो करीब 100 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज इस पार्क को भी लाइवली बनाती हैं। इन माई ओपिनियन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर परफेक्ट जंगल्स आई हैव एवर सीन। ये जंगल इतना स्टनिंग है कि इसकी ब्यूटी एंजॉय करते करते हम ये पूरी तरह भूल चुके थे कि पिछले 5 सफारीज में हमें एक भी टाइगर या लेपर्ड नहीं दिखा था। और ये हमें तब रियलाइज़ हुआ जब हमने सफारी के 2 घंटे बाद एक ब्रेक लिया। हमारे गाइड निशांत ने अभी तक के सफ़र में जंगल का एक भी ऐसा हॉटस्पॉट नहीं छोड़ा था जहां टाइगर्स जनरली देखे जाते हैं। एक ब्यूटीफुल जंगल में होने की एक्साइटमेंट पर आज भी टाइगर ना दिखने वाली डिसअपॉइंटमेंट हावी हो रही थी। शाम के 4:30 बज चुके थे, वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था, पर होप अब भी हाई था। सफारी के वक्त जब अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली जिप्सीज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब गाइड्स एंड ड्राइवर्स के लिए एक बिल्कुल ही बढ़िया मौका होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, जहां उस जोन के अलग अलग लोकेशंस पे पाए गए पग मार्क्स, अलार्म कॉल्स, टाइगर मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी, जब सामने से आने वाली जिप्सी के गाइड ने बताया कि उन्होंने कुछ ही दूरी पर बखारी लेक के पास फीमेल टाइग्रेस के पग मार्क्स देखे थे, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो टाइग्रेस नहीं दिखी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गाइड निशांत और हमने ये डिसाइड किया कि हम बखारी लेक के पास जाकर उस टाइग्रेस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। ये हमारे लिए एक मेक और ब्रेक डिसीजन था, क्योंकि जहाँ सारी जिप्सीज ये एरिया स्कैन करके आगे जा चुकी थी, हम हमारे 6th सेंस पे बिलीव करते हुए उनके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे। जनरली पग मार्क्स की डायरेक्शन और अलार्म कॉल्स की फ्रीक्वेंसी से टाइगर ट्रैकिंग कुछ हद तक आसान हो जाती है। एक्सपीरियंस से हमें ये भी पता था कि टाइगर्स जनरली धूप कम होते ही शाम के 4:30-5 बजे के बाद ही एक्टिव होते हैं। और जैसे ही हम उस लेक पर पहुंचे, सांबर और स्पॉटेड डियर्स की अलार्म कॉल्स ने हमारा स्वागत किया। इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा था कि टाइग्रेस T67 कहीं आसपास ही थी। हमने लेक साइड पे जिप्सी पार्क की ही थी
कि मेरी नज़र उस लेक को लगकर एक नेचुरल डाइक पर पड़ी जहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही थी। टाइगर टाइगर टाइगर, आई बर्स्टेड आउट इन एक्साइटमेंट एंड देयर शी वॉज, Tigress T67, sitting on the dike and enjoying the pleasant rays of the setting sun. Suddenly, the world started feeling like a much better place. Tension had made way for excitement. क्योंकि हमारे साथ थी one of the most beautiful tigresses I had ever seen. T67 एक बहुत ही स्पेशल टाइग्रेस है। उसका अपीयरेंस ऐसा है कि मानो आपके सामने दुनिया के सबसे क्यूट स्टफ टॉय को रखा हो। उसकी नेक पे जो एक्सेसिव स्नो वाइट शेड का फर है वो बहुत ही यूनिक है एंड उस पे उसकी रिलैक्सिंग बॉडी लैंग्वेज ने इस साइटिंग को बहुत ही स्पेशल बना दिया। उसकी मूवमेंट्स हमने क्लोजली कैप्चर की और वो भी हमारे प्रेजेंस में बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही थी। शी इज़ एन एक्सट्रीमली स्टनिंग एंड अ ग्रेसफुल टाइग्रेस। ये साइटिंग इसलिए यूनिक थी कि T67 ने हमें ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स की एक्सक्लूसिव साइटिंग दी। वहाँ हमारी जिप्सी के अलावा और कोई जिप्सी नहीं थी और इससे पहले कि कोई और जिप्सी वहाँ आए, वो उठकर जंगल की तरफ चली और ग्रॉल करते हुए ग्रासलैंड्स के पीछे खो गई। इस साइटिंग के दौरान गाइड ने बताया कि T67 एक नर्सिंग मदर है। इसके कब्स अभी सिर्फ 5 महीनों के हैं और वो अभी भी उनके हाइड आउट में रहते हैं और बहुत ही रेयरली ओपन में आते हैं। अगर हम आज के इस एक्सपीरियंस के बारे में ध्यान से सोचें तो शायद ये कहना सही होगा कि पेशेंस, राइट डिसीजन मेकिंग, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड ऑफ कोर्स द लक plays a very important role in making an ordinary safari experience an extraordinary one. This sighting will always be truly close to my heart. दोस्तों, इस सक्सेसफुल सफारी के बाद गेट से एग्जिट करते हुए हमने डिसाइड किया कि सिल्लरी वापस आना तो बनता है टू रीलिव दीज मोमेंट्स। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए माई जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब वक्त है माई जंगल जंक्शन वाइल्ड इनसाइट्स का। जैसे हर ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही हर टाइगर के बॉडी पर जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। देयर आर नो टू टाइगर्स इन द वर्ल्ड विद द सेम स्ट्राइप पैटर्न्स। टाइगर्स को अपना नाम कभी अपने अपीयरेंस से या अपने स्ट्राइप पैटर्न से या अपने ब्लड लाइन से या फिर उनके टेरिटरी से मिलता है। बट कुछ पार्क्स जैसे पेंच टाइगर रिजर्व का महाराष्ट्र जोन है, वो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स देते हैं, जैसे PTR T67 विच मीन्स पेंच टाइगर रिजर्व टाइग्रेस 67। दोस्तों, क्या हमें अगली सिल्लारी जोन विजिट पे फिर से T67 दिखेगी? क्या हमें टाइगर के साथ साथ लेपर्ड साइटिंग भी होगी? जानने के लिए देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सीइंग इज बिलीविंग। आप भी अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालिए और चले आइए इंडिया के जंगल्स को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अगर कहीं सुकून है तो बस यही है, यही है, यही है।